प्रणाम दोस्तों। सोचिए एक ऐसी चीज, एक ऐसी शक्ति जो आपके हाथ में है, हर दिन हर पल आप उसका इस्तेमाल करते हैं, सुबह की चाय की दुकान से लेकर रात में ऑनलाइन खाने के ऑर्डर तक। और आप सोचते हैं कि ये बिल्कुल मुफ्त है, इसमें ना आपसे कोई फीस ली जाती है, ना कोई चार्ज, ना कोई टैक्स, कुछ भी नहीं। लेकिन ठहरिए, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस चीज को आप फ्री समझ रहे हैं उसी से कोई हर साल हजारों नहीं, लाखों नहीं, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहा है। जी हाँ, पूरे 5,065 करोड़ रुपए। और ये कमाई कहाँ से हो रही है? आप ही की जेब से, आप ही के मोबाइल से, आप ही की आदतों से। यह कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, यह है स्मार्ट दिमाग की स्मार्ट कमाई। और ये कहानी सिर्फ गूगल पे या फोन पे की नहीं है, ये कहानी है सोच की सीमाओं की, जहां हम आम लोग आज भी मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म, संप्रदाय के बेड़ियों में उलझे रहते हैं। जब हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे होते हैं, जब कोई दूसरा चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के एक गेम बनाता है और पैसा छापता है। आज की इस कहानी में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कैसे फ्री चीजों से भी अरबों की कमाई की जाती है, हम इससे कहीं आगे बढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आपकी भलाई के नाम पर आपको ही प्रोडक्ट बना दिया जाता है, कैसे आपका डेटा, आपकी आदतें, आपका व्यवहार एक ऐसे सोने की खान बन जाता है जहां से हर दिन अरबों रुपए निकाले जाते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कैसे हमारी अनपढ़ता, हमारी चुप्पी, हमारी सीमित सोच और सबसे बढ़कर हमारी अज्ञानता हमें खुद को ही बेवकूफ बना रही है। यह कोई मजाक नहीं है, यह कोई कपोल कल्पना नहीं है, यह हकीकत है हमारी, आपकी और पूरे देश की। ये सच्चाई है एक ऐसे डिजिटल भारत की जहां हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहे हैं, और ये पट्टी बांधी किसी और ने नहीं है, हमने खुद बांधी है। आइए इस पट्टी को हटाते हैं और सच्चाई का सामना करते हैं। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये वो जादुई टूल है जिसने भारत में डिजिटल क्रांति ला दी। आपने, मैंने, हम सब ने शायद इसका इस्तेमाल किया है, कभी सुबह की चाय वाले को 20 रुपए देने में, कभी किराने वाले को 100 रुपए भेजने में, या कभी ऑनलाइन शॉपिंग में लाखों का सामान खरीदने में। और अच्छी बात यह है कि यूपीआई पूरी तरह से मुफ्त है, ना कोई ट्रांजेक्शन फीस, ना कोई सब्सक्रिप्शन, ना कोई हिडन चार्ज। अब आप चाहे 1 रुपया भेजो या 1 लाख, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, है ना कमाल की बात। तो फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ मुफ्त है तो ये 5,065 करोड़ की कमाई कहां से आई? क्या ये पैसे आसमान से टपक रहे हैं? क्या ये पैसे खजाने से निकल रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये कमाई कहीं और से नहीं बल्कि आपके ही इर्द गिर्द से, आपके व्यवहार से, आपके डेटा से हो रही है। क्या आपने कभी छोटी दुकान में, किसी खोमचे वाले के पास, किसी सड़क किनारे खड़े ठेले वाले के पास एक छोटा सा स्पीकर देखा है जो पेमेंट होते ही बोलता है 100 रुपए प्राप्त हुए? फोन पे पर 100 रुपए मिले, ₹100 रिसीव्ड ऑन फोन पे। या फिर आप कोई पेमेंट करते हैं तो आपको मोबाइल पर एक स्क्रैच कार्ड आता है जो कहता है बधाई हो, 10 रुपए का कैशबैक मिल सकता है या आप जीत सकते हैं एक बड़ी डील। या फिर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी ऐप पर लगातार यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो वही ऐप आपको किसी छोटी सी दुकान या किसी छोटे व्यापारी के लिए माइक्रो लोन का ऑफर करता है, कहता है अपना व्यापार बढ़ाइए, अभी लोन पाइए। ये सब बस एक छोटे से सिक्के के पहलू हैं, असली खेल तो कहीं और चल रहा है। एक ऐसा खेल जहां आप तो सिर्फ एक प्यादे हैं, जो खेल रहा है उसके खेल के नियम कोई और तय कर रहा है और पैसा कोई और बना रहा है। चलिए पहले बात करते हैं उस छोटे से मासूम से दिखने वाले स्पीकर से। वो स्पीकर जो हर दुकान में लगा है, जो हर पेमेंट पर आपको कानों में मधुर संगीत की तरह गूंजता है। 500 रुपए प्राप्त हुए फोन पे पे। फोन पे पर 500 रुपए प्राप्त हुए। आपको लगता है ये सुविधा है दुकानदार के लिए, दुकानदार को पता चल जाता है कि पैसा आया है। बिल्कुल सही, ये सुविधा के लिए ही है, लेकिन ये सुविधा मुफ्त में नहीं मिल रही दोस्तों। फोन पे ने देश भर में 30 लाख से ज्यादा किराने की दुकानों पर, छोटे व्यापारियों की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर, रेडियो पर ऐसे वॉइस स्पीकर्स लगाए हैं। इन स्पीकर्स का काम है हर ट्रांजैक्शन की आवाज में पुष्टि करना, ताकि दुकानदार को तुरंत पता चल जाए कि उसका पैसा आ चुका है और उसे बार बार अपना फोन चेक करने की जरूरत ना पड़े। वह सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये स्पीकर मुफ्त नहीं दिए जाते? जी हाँ, हर दुकानदार, हर छोटा मोटा व्यापारी, जिसे हम दिन रात मेहनत करने वाला कहते हैं, इन स्पीकर्स के लिए हर महीने 100 रुपए का किराया देता है। सोचिए, मात्र 100 रुपए।
ये उन्हें बहुत कम लगता है, लेकिन इससे उनका काम आसान हो जाता है, ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। अब जरा गणित समझिए। 30 लाख दुकानों से हर महीने 100 रुपए, 30 करोड़ रुपए प्रति माह, और हर साल का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 360 करोड़ रुपए सीधे पॉकेट में। ये 360 करोड़ रुपए कहां से आए? आपकी ही पसंद से, आपकी ही सुविधा से, आपकी ही आदत से। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है। दुकानदार खुद इन स्पीकर्स को खरीदते हैं या किराए पे लेते हैं। उन्हें पता है कि ग्राहक को भरोसा होगा तो व्यापार बढ़ेगा, और इसी भरोसे को, इसी सुविधा को ब्रांड ने एक बड़े बिजनेस मॉडल में बदल दिया। उन्होंने हमारी एक जरूरत को पहचाना और उसे अपनी कमाई का जरिया बनाया, और हम तो बस ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि 100 रुपए प्राप्त हुए। क्या हमने कभी सोचा है कि 100 रुपए की पुष्टि कौन करता है और कैसे कमा रहा है? यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहेंगे आपको। मार्केटिंग में, बिजनेस जनरेशन में जानते हैं एक चीज जो बहुत कीमती है। वो क्या है? डेटा, यानी क्लाइंटेल, यानी कि क्लाइंट्स की संख्या। सोचिए, ये संख्या अगर इतने बड़े स्केल पे है तो ये आपको क्या दे सकती है, ये अभी आपने देखा। अब आते हैं उस जादुई स्क्रैच कार्ड पर, वो जो हर पेमेंट के बाद गूगल पे और फोन पे पर आपको मिलता है, वो जो आपको पल भर की खुशी देता है। बधाई हो, आप जीत गए हो 5 रुपए, या आपको मिला है 10 रुपए का कैशबैक। आपको लगता है कि कंपनी आपको इनाम दे रही है आपकी वफादारी के लिए। कुछ हद तक ये सच भी है, आपको थोड़ा कैशबैक मिल सकता है या कोई डीलरशिप मिल सकती है, पर असली खेल इसमें छिपे ब्रांड्स का है। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि हर स्क्रैच कार्ड पर कोई ना कोई ब्रांड का नाम या ऑफर लिखा होता है? जोमेटो पर ऑर्डर करो और 50 रुपए छूट पाओ, या स्विगी इंस्टॉल करो और रिवॉर्ड पाओ, या मिंत्रा पर शॉपिंग करो और 10% ऑफ पाओ। ये सिर्फ कोई रैंडम ऑफर नहीं है दोस्तों। ये ब्रांड इस जगह के लिए, इस विज्ञापन के लिए गूगल पे और फोन पे को भारी रकम देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे टीवी पर ऐड देने के लिए दी जाती है या किसी अखबार में फुल पेज ऐड देने के लिए आप पैसा देते हैं। लेकिन यहाँ फर्क ये है, यूजर को इनाम भी मिल रहा है, आपको लगता है कि आपको फायदा हो रहा है, आप खुश होते हैं। ब्रांड को एडवर्टीजमेंट के लिए जगह मिल रही है, सीधे उन लोगों तक पहुंच रही है उनकी एडवर्टीजमेंट जो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, यानी जो डिजिटल रूप से जागरूक हैं और खरीदारी करते हैं। और प्लेटफॉर्म को भी कमाई होती है। गूगल पे और फोन पे इस एडवर्टाइजिंग स्पेस को बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं। यानी आप खेल रहे हैं स्क्रैच कार्ड का गेम, आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और पीछे कोई पैसे बना रहा है। ये एक ऐसा विज्ञापन मॉडल है जहां विज्ञापनदाता खुश है क्योंकि उसे सीधे ग्राहक मिल रहे हैं, ग्राहक खुश है क्योंकि उसे इनाम मिल रहा है, और प्लेटफॉर्म तो खुशी से झूम रहा है क्योंकि उसे मुफ्त में ग्राहक मिले हुए हैं और वो उनसे विज्ञापन का पैसा वसूल रहा है। ये दिखाता है कि कैसे फ्री के अंदर अरबों रुपए का विज्ञापन बाजार छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि एक विशाल डिजिटल मॉल है जहां हर कोने में विज्ञापन का पैसा कमाया जा रहा है, और हम तो बस उस मॉल में मुफ्त में घूम रहे हैं, जबकि हमारी हर चाल पर, हर खरीदारी पर, हर क्लिक पर नजर रखी जाती है और उसी के हिसाब से हमें टारगेट करके विज्ञापन दिखाए जाते हैं। अब बात करते हैं असली बॉम्ब की, वो बॉम्ब जो धीरे धीरे हमारे समाज में विस्फोट कर रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। गूगल पे और फोन पे सिर्फ पेमेंट ऐप नहीं है दोस्तों, ये हर तरह से छोटे व्यापारियों के लिए स्मार्ट ऑफिस बन चुके हैं। ये सिर्फ पैसा भेजने का जरिया नहीं है, बल्कि व्यापार चलाने का एक संपूर्ण समाधान बन गए हैं। इन ऐप्स ने अपनी सेवाओं को केवल पेमेंट देने तक सीमित नहीं रखा है, उन्होंने अपनी पहुंच का फायदा उठाया है। अब ये ऐप्स दुकानदारों को क्या क्या देते हैं सुनिए। जीएसटी फाइलिंग में मदद करते हैं। छोटे व्यापारियों को अक्सर जीएसटी भरने में दिक्कत होती है, वो जूझते हैं, उन्हें ऐप के माध्यम से आसानी से मदद मिल जाती है। इनवॉइस जनरेशन, अब हाथ से बिल बनाने की जरूरत नहीं, सीधे ऐप से इनवॉइस बनाया जा सकता है। माइक्रो लोन, ये सबसे बड़ा खेल है। छोटे व्यापारियों को अक्सर पूंजी की जरूरत होती है। ये ऐप उनके यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा को एनालाइज करते हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बताते हैं और फिर उन्हें छोटे छोटे लोन ऑफर करते हैं। 10,000 से 1 लाख तक के लोन, अक्सर बिना किसी कागजी कार्रवाई के, क्योंकि उनका डेटा पहले ही ऐप के पास है। टैक्स में हेल्प करते हैं, टैक्स से जुड़ी सलाह और सहायता भी प्रदान की जाती है। बिजनेस मैनेजमेंट टूल्स, स्टॉक प्रबंधन, ग्राहक प्रबंधन, बिक्री रिपोर्ट, ये सब अब ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। और ये सारी जानकारी, ये सारी चीजें मिलती हैं बिना किसी ग्राहक को ढूंढे, बिना किसी महंगे ऐड के। क्यों? क्योंकि ग्राहक तो पहले से ही इनके पास है यूपीआई के जरिए। ये वो ग्राहक हैं जो इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका ट्रांजैक्शन का डेटा इन कंपनियों के पास है। यानी इन्हें कस्टमर एक्विजिशन में जीरो खर्च करना पड़ता है। इन्हें नए ग्राहक ढूंढने के लिए विज्ञापन नहीं चलाने पड़ते, सेल्स टीम नहीं भेजनी पड़ती, ग्राहक तो पहले से ही मौजूद हैं। और वो भी वो ग्राहक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी वो तकनीक से परिचित है और व्यापार कर रहा है, और कमाई लाखों करोड़ों की होती है।
ये इसे SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में बेचा जाता है और नियमित शुल्क कमाया जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जहां हम फ्री की सेवा के लालच में पड़ते हैं और फिर हमारा ही डेटा, हमारी ही आदतें, हमारी ही जरूरतें इन कंपनियों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन जाती है। हम तो सिर्फ डेटा दे रहे हैं और वे डेटा को पैसा बना रहे हैं। ये डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, जिसे हम अपनी अज्ञानता के कारण समझ नहीं पा रहे। अब जरा रुकिए, सोचिए एक पल के लिए, अपनी आंखों पर से वो पर्दा हटाइए जो समाज ने, हमारी पुरानी सोच ने, हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली ने डाल रखी है। हम में से कितने लोग हैं जो इन स्पीकर, स्क्रैच कार्ड्स और लोन के पीछे छिपी ये अरबों की कमाई को समझते हैं? बहुत कम, क्योंकि हम आज भी ज्यादातर बात करते हैं कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, हिंदू बनाम मुसलमान, राम मंदिर या मक्का, आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं। हम इन मुद्दों पर घंटों बहस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, एक दूसरे का खून बहा सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और धर्म के नाम पर फैले जहर को फॉरवर्ड करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम इन मुद्दों में उलझे रहते हैं, कुछ लोग डेटा, ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी से पैसा बना रहे होते हैं। उनके लिए न जाति मायने रखती है, न धर्म, न क्षेत्र, सिर्फ यूजर बिहेवियर और मार्केट का मूड। उनके लिए आप हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, आप सिर्फ एक यूजर हैं, एक डेटा प्रोडक्ट है, एक ग्राहक है। उन्हें सिर्फ ये जानना है कि आप क्या खरीदते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस पर कितना खर्च करते हैं, कौन सी ऐप इस्तेमाल करते हैं, कितनी देर तक इस्तेमाल करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा हथियार क्या है, वो हथियार जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, एजुकेशन और अवेयरनेस। हम अपने बच्चों को डिग्री तो दिला देते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते कि दुनिया कैसे चल रही है, पैसा कैसे बनता है, टेक्नोलॉजी क्या है और उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। हम बस उन्हें रट्टा मारना सिखाते हैं, सोचने की आजादी नहीं देते। जब तक हम धर्म और जाति की बहस से ऊपर उठकर आर्थिक और तकनीकी जागरूकता की बात नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही पीछे रहेंगे। कोई और आएगा, हमें फ्री का लालच देगा, हमारा डेटा लेगा और उसी से अरबों कमाकर निकल जाएगा। बात यहाँ ये भी सही है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, उनके भी कुछ खर्चे होते हैं, उनकी भी कुछ इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन बात यहाँ है सोच की। सोचिए आप किस चीज में फंसे हैं और वो क्या कर रहे हैं। ऐसी सोच हम सब की कब बनेगी? जब तक हम खुद सोचना शुरू नहीं करेंगे, जब तक अपने दिलों और दिमाग के दरवाजों को नहीं खेलेंगे और हम बैठे बैठे बस ये सोचेंगे हमें तो कुछ भी नहीं मिला। बैठे बैठे ये सोचना छोड़ दीजिए कि हमें कुछ नहीं मिला। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले सरकार ने हमें धूमधाम से कहा था यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। हम सब खुश हो गए, तालियां बजाई, वाह सरकार तो जनता के साथ है, गरीबों की सोच रही है। हमें लगा अब तो डिजिटल पेमेंट से सारे दुख दूर हो जाएंगे क्योंकि ये सब मुफ्त है। वैसे ये खबर भी आई थी इसके पीछे चार्ज लगने वाला है, खैर उसकी छोड़िए। लेकिन क्या किसी ने ये सवाल पूछा कि जब पेमेंट फ्री है तो ये कंपनियां ये हजारों करोड़ की कमाई कैसे कर रही है? क्या सरकार को नहीं मालूम कि हजारों करोड़ों की कमाई हो रही है? क्या वो इस पर टैक्स वसूल रही है? क्या ये कंपनियां भारत के टैक्स सिस्टम के दायरे में आती है? या कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें भी इस फ्री के खेल से हिस्सा मिल रहा है? हमारी आदत है, हम सवाल ही नहीं पूछते क्योंकि हमें ये सब कठिन लगता है। हमें लगता है कि ये फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, डेटा प्राइवेसी ये सब हमारे लिए नहीं है। हम तो बस ये जानना चाहते हैं किसी का धर्म क्या है, क्या उसने फला मंदिर में दान दिया। हमें अच्छी चीज़ें चाहिए, चटपटी खबरें चाहिए जो हमारी भावनाओं को भड़काए, जो हमें सोचने पर मजबूर ना करे। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम एक सवाल पूछने वाली कौम ही नहीं है, हम एक ऐसी कौम है जिसे जो बताया जाता है वो मान लेती है और इसी का फायदा ये बड़े बड़े टेक जॉइंट्स उठा रहे हैं और हमारी सरकारें भी शायद इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या हमारी प्राइवेसी, हमारा डेटा सिर्फ एक वस्तु है जिसे कोई भी खरीद या बेच सकता है बिना हमारी जानकारी के? ये वो सवाल है जो हमें पूछने चाहिए, लेकिन हम पूछ नहीं पाते। तो सवाल ये है दोस्तों कि अपने दिमाग को और खोल के हम कितना अच्छा सोचेंगे, कितना अच्छा करेंगे। हमारा देश युवा है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे पास है। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है और अब यूपीआई भी है। ये सारे शक्तिशाली हथियार हैं, लेकिन अगर हमारे पास सोचने की समझ नहीं है, अपनी आंखों से पट्टी हटाने की हिम्मत नहीं है, तो हम सिर्फ ग्राहक बनकर रह जाएंगे। वो ग्राहक जिसका डेटा बेचा जाएगा, जिसकी आदतें खरीदी जाएगी और कोई और बॉस बन जाएगा जो हमें नियंत्रित करेगा। तो अब वक्त है अपने बच्चों को सिर्फ संस्कार नहीं बल्कि स्मार्टनेस देना। उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि डिजिटल साक्षरता देना। उनसे पूछो कैसे ऐप्स पैसा कमाते हैं, कैसे ब्रांड काम करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए पैसा बनाने के लिए, ना कि सिर्फ खर्च करने के लिए।
हमारा डेटा कितना कीमती है और उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए। फ्री की चीज के पीछे छिपा हुआ बिजनेस मॉडल क्या है। हमें उन्हें सिखाना होगा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो चीजें यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो मुफ्त की चीजों के लालच में फंस जाते हैं, और एक जो उन्हें बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो लोगों की जरूरतों को पहचानते हैं और उसी से पैसा कमाते हैं। हम हमेशा पहली कैटेगरी में रहेंगे जब तक हम खुद को जागरूक नहीं करेंगे, जब तक हम सवाल पूछना नहीं सीखेंगे, जब तक हम सोचते रहेंगे कि ज्ञान तो सिर्फ किताबों में है, तब तक कोई और आएगा और हमारे आसपास की हर चीज को बिजनेस मॉडल बना देगा। याद रखिए, यूपीआई फ्री है, लेकिन आपकी सोच अगर बंद है, आपकी आंखें अगर अज्ञानता से ढकी हैं, तो उसकी कीमत आप चुकाएंगे। ये कीमत सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि आपके भविष्य की, आपके बच्चों के भविष्य की है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि सवाल पूछना कायरता नहीं, क्रांति है। ये क्रांति सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारी सोच के अंदर होनी चाहिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि इसने आपकी आंखें खोली हैं, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शायद किसी और की भी आंख इससे खुल जाए। शायद किसी और का भी बच्चा टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उसे समझना और बनाना सीखे। शायद कोई और भी इस फ्री के जाल से बाहर निकलकर अपनी खुद की कहानी लिख सके। जागरूक बनिए, सवाल पूछिए और अपनी सोच को एक नया आयाम दीजिए। चलते चलते एक बात कहूंगा, मुफ्त की जो मिलती है चीज अक्सर वही महंगी होती है। समझ गए जो इस खेल को जिंदगी में, चमक उन्हीं में होती है। धर्म जात को छोड़ो, अब ज्ञान की राह पकड़ो, क्योंकि अनपढ़ता की बेड़ी से ही हर जेब में चोरी होती है। प्रणाम।